दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज ये अंतिम क्लास होने वाली है, क्लास 8। ये क्लास होने वाली है अंतिम क्लास पर्यावरण की, जिसमें आज हम बात करेंगे विविध प्रश्नों की, मिसलेनियस प्रश्नों की। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये आपका प्रश्न यूपीपीसीएस एग्जाम प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इको मार्क प्रतीक संबंधित है। जो इको मार्क का जो प्रतीक है वो किससे संबंधित है? तो वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ये भी आपका प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। चलिए बढ़ते हैं फिर और इम्पोर्टेंट प्रश्न। वह स्तनधारी जो अंडे देता है, वह स्तनधारी जो अंडे देता है एकेडिना। वह स्तनधारी जो अंडे देता है एकेडिना है उसका नाम। याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नई नई जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मितव्यत हो। देखो कैसे कैसे प्रश्न, एक ही प्रश्न कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है कि इको मार्क संबंधित है किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो जो। और किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण से मितव्यत हो। तो दोस्तों एक प्रश्न ही अनेक प्रकार से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। और ये वे प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है पीसीएस एग्जाम और आरओ के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, इसको आप धीरे से कंप्लीट देख लें, क्योंकि एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि इस प्रकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक तरफ आपके दिवस दिए गए हैं और एक तरफ उसकी घटना या अवसर संबंधित है। जैसे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल 22 मार्च की याद यदि बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट, तो 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973, आपको याद रखना है। बात करें विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। चलिए एक बार फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम और महोत्सव। वन महोत्सव आपका शुरू वर्ष 1950। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973 में शुरुआत हुई। और बात करें मगरमच्छ प्रजनन परियोजना आपकी 1975 में इसकी शुरुआत हुई। और बात करें हाथी परियोजना, इसकी शुरुआत आपकी 1992 में हुई, हाथियों को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हाथियों पे जो संकट है उनको देखते हुए 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पर हाथी दांतों का बहुत ज्यादा गलत प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए ये परियोजना चलाई गई 1992 में। हाथी दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता था और इसकी तस्करी की जाती थी, जो कि बहुत गलत काम था। और अब भी इस पर काफी प्रबंध किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ मैंग्रोव स्थल है और उससे संबंधित राज्य हैं। कि बात करें करिंगा, करिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है?
तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है करिंगा। बात करें वेमनाद, ये आपका केरल में है। बात करें पुलिकट मैंग्रोव स्थल, ये आपका तमिलनाडु में है। आगे बात करें विक्रोली, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों पूरा इनको एक बार आप देख लें, क्योंकि कभी कभी सेम टू सेम जो की तो ये सूची पूछ ली जाती है। विक्रोली आपका महाराष्ट्र हो गया, पुलिकट तमिलनाडु हो गया, वेमनाद आपका केरल हो गया और करिंगा आंध्र प्रदेश हो गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नेरी, इसको बोलते हैं नेरी। तो ये कहाँ है? नागपुर में है दोस्तों, याद रखना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक संबंधित अंतर संबंधित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। आगे बात करें हाइड्रोफोनिक्स, मृदा रहित पादप संवर्धन है। आगे बात करें विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी को, विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। अगले प्रश्न की तरफ बात करें हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। साफिर सिम्पसन मापक जो है हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी है तो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि आपका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह सूक्ष्म जीवी साइनोबैक्टीरिया है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की तरफ। स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। जो स्टोथर्म पौधे हैं इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, और दोस्तों जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता UNFCCC प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। बात करें एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप, इसको कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है SO2 और N2। देखेंगे दोस्तों एक एक प्रश्न आपका कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। बात करें आगे 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110वां, वर्तमान में 112वां है। बात करें वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना, तो क्या है? वह वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत के असाधारण ठंड का कारण बना वो है ला नीना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है उसे मसाई जनजाति कहते हैं। क्या? जो आपकी मसाई जनजाति है वो घास के प्रदेशों में रहती है, मसाई जनजाति आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लोनली प्लेनेट ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीवन गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया गया मध्य प्रदेश पर्यटन को। द लोनली प्लेनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीव गंतव्य का पुरस्कार दिया 2016 में मध्य प्रदेश पर्यटन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफगानिस्तान भारत में त्रिबांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था वह अफगानिस्तान में स्थित है, वो आपका हेरात प्रांत में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बात करें विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। चलिए देखते हैं। गौरा देवी संबंधित थी चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी तंत्र के जो शब्द है किसने दिया? एजी टांसले ने। ग्लेशियोलॉजी की बात करें ग्लेशियर से संबंधित है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी साथ के साथ याद रखना है आपको कि बात करें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जल दिवस 22 मार्च। डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रैल और मार्च का अंतर याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं अगली सूची की तरफ। एक तरफ समझौते हैं, एक तरफ विषय वस्तु है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था वो बायोसेफ्टी के अंतर्गत हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो अनवरत जैविक प्रदूषण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के ऊपर हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो हरित गृह प्रभाव की इसमें बात रखी गई क्योटो प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल ओजोन परत, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए और कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए। ये सूची दोस्तों आपको याद कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली सूची की तरफ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1952, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये आपको याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का रोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। पहले भी प्रश्न आ गया है ऊपर। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण दिवस एवं दिनांक। तो बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें 3 मार्च हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जितने भी दिवस हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।